दोस्तों, ये कहानी एक अमीर परिवार के कुद्दू कसम नाम के एक बच्चे के बारे में है जो अपने स्कूल के आखिरी दिनों तक फुद्दू रह जाता है। तब उसके माता पिता उसे चालाक चौपट बनाने और उसके शर्मिलापन को दूर करने के लिए भाड़े में एक लड़की को लेकर आते हैं जिसे बस कुद्दू कसम को डेट करके उससे एक बार अपनी पिंकी पिटवानी थी। तो कहानी की शुरुआत में हम सलीमा रसीला नाम की एक लड़की को घर से भागा भागा निकलते हुए देखते हैं क्योंकि आज उसकी गाड़ी को लैरी नाम के एक सरकारी कर्मचारी सीज कर रहा था। दरअसल मरने से पहले सलीमा रसीला की माँ ने उसके लिए लोन के पैसों से बनाया हुआ घर छोड़कर गई है। सलीमा रसीला दिन में एक बार में और रात में कैब चलाकर उस घर का कर्जा चुकाती है, लेकिन अब क्योंकि वो गाड़ी उसके हाथ से जा रहा था इसीलिए वो लैरी को मक्खन लगाने लगती है। दरअसल उसके कई दर्जन बॉयफ्रेंडों में से लैरी भी एक था। तभी घर के अंदर से कच्छा पहना हुआ एक आदमी कसरत करते हुए बाहर निकलता है। सलीमा रसीला की नजर उसके ऊपर पड़ते ही वो बात को घुमाकर लैरी से कहती है कि वो तो उसका कजन है। तभी वो कच्छा पहना हुआ आदमी सलीमा रसीला के पास आकर उसकी चूचिया दबा देता है, जिसको देखकर लैरी सलीमा रसीला के बारे में सब कुछ समझ जाता है। अब क्योंकि उसके पास कार नहीं थी इसीलिए वो स्केटिंग करते हुए ही अपने काम पर निकलती है। इसी बीच एक दुकान के बाहर वो अपने कार को खड़ा देखकर पहले तो टो ट्रक से उसे आजाद करती है और फिर कार में चढ़कर उसमें रेस लगाती है, लेकिन वो पीछे की रस्सी को खोलना भूल गई थी इसलिए कार आगे नहीं बढ़ता। तब तक वहाँ पर लैरी आकर कार को फिर से उठा लेता है। आगे सलीमा रसीला अपनी दोस्त सेरा और उसके पति टॉम के पास जाकर उन्हें अपना दुखड़ा सुनाती है कि गाड़ी के बिना वो कैसे घर का लोन चुकाएगी। तब सेरा उसके लिए ऑयलेक्स में सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढती है, लेकिन उसकी औकात गाड़ी के टायर खरीदने तक की नहीं थी। इसी बीच सेरा की नजर एक एड के ऊपर जाता है जिसमें एक अमीर पेरेंट्स को अपने 19 साल के नालायक बेटे के लिए भाड़े में उसी के उम्र की एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी और इस काम को करने के लिए वो अमीर परिवार उस लड़की को एक चमचमाती कार देने वाली थी। सलीमा रसीला की उम्र 32 साल थी, यानी वो उस लड़के से बहुत बड़ी थी। फिर भी ट्राई करने में उसका क्या जाता था, इसलिए वो भी अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर कई सारे बाधा विपत्तियों को पार करके स्केटिंग करते हुए उस अमीर परिवार के घर पहुंच जाती है। सीढ़ी में भी वो अपने स्केट्स को उतारती नहीं और बड़ी मुश्किल से ऊपर आती है। इसके बाद वो उस परिवार के सामने सौदे में बैठती है। यहाँ पर पिता का कहना था कि उनका बेटा 19 साल का एक लड़खड़ाता हुआ बच्चा है। पता है, वो घर से कहीं निकलता नहीं, स्कूल में किसी से बात तक नहीं करता, सिगरेट पीना, शराब पीना, पार्टी करना, अय्याशी करना, गर्लफ्रेंड पटाना जैसे इन सारी छोटी छोटी चीजों से भी वो बहुत दूर रहता है। यानी वो अपनी जिंदगी में मजा नहीं लेता और सारा दिन फोन में बस यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम में रील देखता रहता है। और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो अगले साल वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कैसे दाखिल होगा। ये सुनकर सलीमा रसीला कहती है, ओ तो फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे को मजा दूं, तो बताइए आपका बेटा कहाँ पर है। तभी माता कहती है, नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें बस उसका बाबू सोना बनकर उसके साथ घुल मिलकर उसे चालाक चौपट बनाना होगा और जिस दिन मेरा बेटा अपना गर्मा गर्म सलिया तुम्हारे अंदर घुसाएगा उसी दिन से वो कार तुम्हारी संपत्ति हो जाएगी। अब इन सारी बातों से सलीमा रसीला समझ जाती है कि उसे बस कुद्दू कसम के साथ एक बार अपनी पिंकी पिटवानी है और उसे चालाक चौपट बनाना है। खैर, सलीमा रसीला के पास अब कोई कार नहीं थी, इसीलिए वो अपने दोस्त टॉम का खटारा वैन लेकर ही कुद्दू कसम को लुभाने के लिए उसके पेट शॉप में पहुंच जाती है। वो वहाँ पर कुत्ता खरीदने के बहाने कुद्दू कसम के ऊपर डोरे डाल रही थी, लेकिन कुद्दू कसम उसके चपेट में नहीं आता। तब वो अपना स्पेशल हथियार यानी अपनी जवानी से उसे लुभाने की कोशिश करती है। वो सोफे को घिसड़ घिसड़ कर कुद्दू कसम के सामने लाकर उसके सामने मुंह बनाती है। दोस्तों, इस बेवकूफ को इतने सारे इशारों में भी कुछ भी समझ में नहीं आता और एक अबला लड़की को अपने सामने देखकर इसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिस वजह से ये यहाँ से 9-2-11 होने का प्लान बनाता है। तभी सलीमा रसीला उसके साथ चिपकते हुए कहती है कि आज वो उसे उसके घर तक छोड़ेगी। कुद्दू कसम उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, पर सलीमा रसीला जब उसके साइकिल को उठाकर अपने वैन में चढ़ा देती है तब कुद्दू कसम के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वैन में सलीमा रसीला मजाक मजाक में कहती है कि वो उसे किडनैप करके लेकर जा रही है। साथ ही साथ वो वैन को भी कुद्दू कसम के घर के बजाय अपने घर की तरफ मोड़ लेती है। तभी कुद्दू कसम देखता है कि गाड़ी के पीछे हजाम करने के लिए दुनिया भर के अजीबोगरीब सामान थे। इन सब को देखकर डर के मारे उसकी आंतें बाहर आ रही थी, इसीलिए गाड़ी के रुकते ही वो सलीमा रसीला के मुंह पर पेपर स्प्रे करके उसे अंधा बना देता है। सलीमा रसीला का मुंह सूज चुका था। गुस्से में वो उससे कहती है कि वो उसे किडनैप नहीं कर रही थी बल्कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। अब कुद्दू कसम को जब अपने गलती का पता चलता है तब वो बगीचे में पानी डालने वाले फव्वारे से सलीमा रसीला को नहला देता है। साथ ही साथ वो शाम को उसके साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। खैर, इधर शाम को सलीमा रसीला क्लब में कुद्दू कसम का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में कुद्दू कसम क्लब में आ पहुंचता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं क्योंकि उसने ब्लेजर के साथ नीचे निक्कर पहना हुआ था। सलीमा रसीला उसके इस अनोखे कला की काफी तारीफ करती है। अब वेटर के आने पर सलीमा रसीला अपने लिए एक मीठा पौवा लाने के लिए कहती है। कुद्दू कसम शराब नहीं पीता था, इसीलिए वो अपने लिए एक चाय लाने के लिए कहता है, वो भी मक्खन मार के। तभी जवानी से भरपूर सलीमा रसीला उसके इस ऑर्डर को कैंसिल कर
करके उसके लिए भी पौवा का ऑर्डर देती है और उसी रात कुद्दू कसम को जोर जबरदस्ती ठूस ठूस कर शराब पिलाने लगती है। इसी बीच वहाँ पर सलीमा रसीला का एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेविस आकर उसे अपनी मंगनी की अंगूठी दिखाता है और कुद्दू कसम के सामने ही उन दोनों की कहानी बताता है कि कैसे वो सलीमा रसीला की पिंकी बजाता था। खैर ट्रेविस के वहाँ से जाते ही सलीमा रसीला कुद्दू कसम को लेकर बीच साइड एक सुनसान जगह पर पहुँचती है। 8 बजे के बाद वहाँ पर जाना मना था और कुद्दू कसम को अच्छे से तैरना भी नहीं आता था। सलीमा रसीला कुद्दू कसम के कपड़े उतारने की बहुत कोशिश करती है, पर जब वो कपड़े नहीं उतारता तब वो खुद अपनी कच्ची बनियान उतार कर नंगी होकर पानी में चली जाती है। थोड़ी देर के अंदर कुद्दू कसम भी अपने कपड़े उतार कर पानी में आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों के बीच पानी में कुछ होता तब तक उस बीच में कुछ बदमाश लड़के और लड़कियां आ चुकी थी जो उनके कपड़े उठा लेते हैं। सलीमा रसीला के मना करने पर भी जब वो बदमाश नहीं मानते तब सलीमा रसीला नंगी हालत में ही उन सभी को पटक पटक कर मारती है। इसके बाद सलीमा फिर से कुद्दू कसम के पास जाकर उससे चिपकती है, लेकिन कुद्दू कसम इस बार उसकी बजाने से साफ साफ मना कर देता है। तब गुस्से में सलीमा रसीला अपने कपड़े पहनकर वहाँ से 9-2-11 होने लगती है। ये देखकर नंगा कुद्दू कसम सीधा सलीमा के कार की डिक्की में चिपक जाता है और सलीमा भी कार में रेस लगाती है। इधर उसी रास्ते में कुछ पुलिस थे जो एक लड़के को नंगा करके गाड़ी के डिक्की में चढ़ाकर गाड़ी को चलाते हुए देखकर सलीमा के पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पुलिस को देखकर सलीमा की फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस उसके लाइसेंस को रद्द कर देंगे। इसीलिए वो कार को रोकने के बजाय अपनी जान को अपने हथेली पर लेकर और तेज भगाकर पुलिस से छुटकारा पाती है। इसके बाद सलीमा कुद्दू कसम को अपने घर ले जाकर उसके सामने घोड़ी बनकर उसे अपना दामन दिखाती है। ऐसे मौके हम जैसे जवान लड़कों को बहुत कम मिलते हैं, पर दोस्तों कुद्दू कसम इस मौके का थोड़ा भी फायदा नहीं उठाता। सलीमा रसीला उसे अपने पिछुंडे पर चाटा मारने के लिए कहती है तो हमारा कुद्दू उसके पिछवाड़े में एक लतकंडी चला देता है। अब सलीमा उसके छोटे से सामान के ऊपर अपना भारी भरकम गोदाम रखती है, जिसका बोझ हमारा कुद्दू उठा नहीं पाता तो सलीमा ही उसे अपने गोदी में बैठा लेती है। इसी बीच कुद्दू कसम अपनी आंड खुजा रहा था, क्योंकि उसके पूरे शरीर में छाले पड़ चुके थे। ये देखकर सलीमा रोमांस करने के बजाय पूरी रात कुद्दू कसम के पीठ पर हल्दी चंदन का लेप लगाती है। वो उसे अपनी राम कहानी भी सुनाती है और कहती है मेरे साथ भी एक बार ठीक ऐसा ही हुआ था। मैं जब 15 साल की थी तब मैंने अपने डायपर पर मूत लिया था और मेरी टांगों में छाले पड़ गए थे। जिसमें कुद्दू कसम कहता है तुम्हें पता है मेरी जिंदगी तुम्हारे आने से पहले एकदम कठोर था। मैं घर पर चूड़ियां पहनकर सिर्फ पड़ा रहता था। दोस्त के नाम पर मुझे सिर्फ टट्टी मिली थी, जिनके साथ एक पल रहना मेरे लिए मुश्किल था। लड़कियों के आजू बाजू में मंडराने से मुझे डर लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि वो लड़कियां मुझे खा जाएंगी। मैं अकेला उदास निराश हताश बेसहारा बेचारा बेजालिम बेबुनियाद होकर सिर्फ घर पर रील्स देखता था। खैर ऐसे उन दोनों के बीच उस रात बहुत सारी इमोशनल बातों की लेन देन होती है, जिसके बाद वो दोनों कई दिनों तक एक साथ बहुत सारे खेलकूद में भाग लेते हैं और इसमें उन्हें काफी मजे भी आते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हो गए थे। कुद्दू कसम एक दिन सलीमा को एक फिंगर ट्रैप देता है, जिससे उन दोनों की उंगलियां आपस में जुड़ जाती है। इसी बीच कुद्दू कसम जिंदगी में पहली बार सलीमा की एक चुम्मी लेता है। उसी रात को कुद्दू कसम सलीमा को अपनी लेमोजिन में पटक कर पिज्जा बर्गर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। वहाँ पर कुद्दू की मुलाकात अपनी फैमिली फ्रेंड नतालिया से होता है, जो भी उसी के साथ ही प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रही थी। नतालिया यहाँ पर कुद्दू को उसके घर में चल रही बैचलर पार्टी में इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। इधर कुद्दू और नतालिया को करीब देखकर सलीमा रसीला अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी। गुस्से में वो कुद्दू कसम से कहती है कि इस गर्मी के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, यानी उन दोनों का रिश्ता सिर्फ गर्मियों के दिनों तक ही सीमित रह जाएगा। इस बात से कुद्दू कसम सलीमा रसीला के ऊपर नाराज होकर नतालिया के घर यानी उस पार्टी में जाने लगता है। सलीमा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर कुद्दू कसम उसकी एक भी बात सुने बिना ही पार्टी में पहुंच जाता है। सलीमा भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में आई थी, जहाँ पर सभी टीनेजर्स लड़के उसे दादी दादी कहकर चिढ़ाते हैं और सलीमा को इंस्टाग्राम पर लाइव लाकर उसकी काफी बेइज्जती करते हैं। लाज शर्म नाम की वस्तु सलीमा के अंदर थी नहीं, इसीलिए वो उन सभी को इग्नोर करके कुद्दू कसम को ढूंढते ढूंढते ऊपर एक कमरे में पहुंच जाती है। दरवाजा नॉक करने पर भी कुद्दू कसम जब दरवाजा नहीं खोलता तब वो अपनी लंबी लंबी टांगों से दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। अंदर कुद्दू कसम गले तक विदेशी दारू पीकर नंगे हालत में नतालिया के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सलीमा रसीला को नशा तुड़वाने में बहुत अनुभव थी, इसीलिए वो कुद्दू कसम को खींचकर संडास लेकर आती है और मुंह में उंगली करके उसे उल्टी करवाती है। इधर तब तक उन सभी बच्चों के पेरेंट्स उस पार्टी में आकर सलीमा रसीला को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। कुद्दू कसम से सलीमा रसीला की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो गलती से उस आदमी के बजाय सलीमा रसीला को ही एक जोरदार घुसंड पिला देता है। कार में वो दोनों एक साथ घर वापस लौट रहे थे। मुक्का मारकर कुद्दू कसम ने सलीमा रसीला की गर्दन सुजा दिया था, इसीलिए वो उससे माफी मांगकर उससे उसकी पिंकी बजाने की परमिशन मांगता है। सलीमा कुद्दू कसम को अपनी पिंकी देने के लिए तैयार हो गई थी। तभी वो नोटिस करती है कि कुद्दू कसम अभी भी नशे की हालत में है, इसीलिए वो उसे अपनी पिंकी बजाने नहीं देती और कहती
कहती है कि कल नशा टूटने के बाद वो उसे जरूर देगी। अगली सुबह हम कुद्दू कसम को बहुत खुश देखते हैं क्योंकि आज आखिरकार वो दिन आ चुका था जब वो किसी की लेने वाला था। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होगा क्योंकि उसने सलीमा रसीला नाम की एक लड़की को पटा लिया है जिसके साथ वो यहाँ पर अपने बाप के पैसों पर रोटियां तोड़ेगा। ये बात सुनते ही उसके माता पिता सोचते हैं कि गई भैंस पानी में। उन्होंने इतनी तपस्या इसलिए की ताकि प्रिंसटन जाने से पहले उनका बेटा चालाक चौपट हो जाए, लेकिन अब तो उनका बेटा प्रिंसटन जाने के प्लान को ही चौपट कर रहा था। वो दोनों कुद्दू कसम को गाड़ी में उनका इंतजार करने के लिए कहकर तुरंत सलीमा रसीला को कॉल घुमाते हैं और सलीमा को कुद्दू कसम को कॉलेज जाने के लिए तैयार करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ कुद्दू कसम गाड़ी की टेक्नोलॉजी को छेड़ रहा था, तभी अचानक वो सलीमा रसीला और उसके पेरेंट्स की बातें कार की टेक्नोलॉजी से सुन लेता है। अब ये बात जानकर कुद्दू कसम के सर पर तो आसमान फट जाता है। इतने दिनों से वो जिसके साथ रंगरलिया मना रहा था, जिसे अपनी जीएफ, अपनी बीवी, अपनी अर्धांगिनी समझ रहा था, वो तो एक बाजारू लड़की निकली जिसे उसके पेरेंट्स ने उसके लिए काम पर रखा था। खैर एक दिन कुद्दू कसम अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही सलीमा रसीला को उनके घर पर दावत पर बुलाता है। कुद्दू कसम के माता पिता सलीमा के सामने ऐसे ढोंग करते हैं जैसे कि उन्होंने सलीमा नाम की इस बला को आज से पहले कभी देखा ही नहीं। कुद्दू कसम उनके सामने सलीमा से ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिससे सलीमा तो क्या, मैं भी कुद्दू को सब कुछ सच सच बता देता, लेकिन यहाँ पर सलीमा बात को किसी तरीके से छुपाकर भांडा फूटने से बचाती है। तभी कुद्दू कसम को उसका एक दोस्त कॉल करके उसे घर के बाहर बुलाता है। दरअसल कुद्दू कसम ने उसे औजार लाने के लिए कहा था ताकि वो दोनों मिलकर उस कार को तोड़ सके जो उसके पेरेंट्स सलीमा को देने वाले थे। वो दोनों मिलकर कार को गैरेज से बाहर निकालकर उसका कचूमर बना देते हैं। इसके बाद कुद्दू कसम सलीमा के पास जाकर कहता है कि वो उसकी पिंकी बजाना चाहता है, जिसमें सलीमा रसीला भी मान जाती है। कुद्दू कसम ने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को छुआ था, इसलिए इससे पहले कि वो उसकी गुफा का दर्शन करता, टांगों में ही वो अपना माल झाड़ देता है। सब कुछ हो जाने के बाद कुद्दू कसम आखिरकार सलीमा को ये बात बता ही देता है कि उसे पता है कि उसकी और उसके पेरेंट्स के बीच क्या सौदा हुआ था। अब क्योंकि सलीमा रसीला ने कुद्दू कसम के साथ झूठा प्यार करने का नाटक किया था, इसीलिए कुद्दू कसम सलीमा को उसके जिंदगी से 9-2-11 होने के लिए कहता है। और इधर कुद्दू कसम के पेरेंट्स भी सलीमा को वो टूटा फूटा कार देकर वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद सलीमा अपनी फूटी हुई किस्मत और टूटी हुई कार लेकर कई महीनों तक कड़ी मेहनत और तपस्या करके आखिरकार अपने घर के कर्जे को चुका ही लेती है। एक मुसीबत तो उसकी जिंदगी से कम हो गई थी, लेकिन वो अभी भी कुद्दू कसम से माफी मांगना चाहती थी। इसीलिए एक दिन वो मुंह उठाकर कुद्दू कसम को ढूंढते ढूंढते प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। वो उससे माफी भी मांगती है, लेकिन हमारा कुद्दू उसे माफ किए बिना ही कार लेकर वहाँ से जा रहा था। तब सलीमा कुद्दू कसम की कार के ऊपर ही चिपक जाती है और उतरने का नाम नहीं लेती, जिस वजह से कुद्दू कसम कार को तेजी से भगाता है और आगे समंदर में जाकर उसे गिराता है। यहाँ पर वो दोनों कई घंटों तक एक दूसरे के साथ बात करके सारे गिले शिकवे को दूर करके फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इसके बाद मूवी के अंत में हम कुद्दू कसम को प्रिंसटन जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हुए देखते हैं। बाहर सलीमा उसका इंतजार कर रही थी, जो कुद्दू कसम को प्रिंसटन छोड़ने के बाद कैलिफोर्निया जाने वाली थी। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।